नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि हम कितना भी सीख लें, हम सही नहीं लिख पाते। लिखने में गलतियाँ हो ही जाती हैं। हिंदी लिखने में गलतियाँ एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा-सा भी आपने मात्रा में, बिंदी में गलती की, तो वो गलती हो जाती है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से कुछ वाक्य बताऊँगी और ये बताऊँगी कि ये गलतियाँ क्यों होती हैं और इन गलतियों को कैसे सुधारें। ताकि आप आसानी से उन वाक्यों में समझ सकें कि ये गलती आप कैसे कर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने वाक्य लिखे हैं और आप देखें इनमें आपको क्या गलती मिलती है। पहला वाक्य है, क्या तुम भोजन किया है? तो इसमें क्या गलत है आप देखिए, क्या तुमने भोजन कर लिया है? इस तरह ये सही होगा। अध्यापिका कक्षा पढ़ा रही है, तो इसमें क्या गलती है आप देखिए। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, तो यहाँ में लगा करके वाक्य सही शुद्ध होगा। बच्चा छत में गिर पड़ा, तो इसमें क्या गलती है आप देखिए। बच्चा छत से गिर पड़ा। मेरे को फिल्म देखनी है, तो मेरे को जो है वो अशुद्ध होता है, गलत होता है। तो सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं, मुझे फिल्म देखनी है। मेरे को पिताजी ने डांटा, तो इसे भी इसी तरह लिखेंगे, मुझे पिताजी ने डांटा। अगला वाक्य देखिए, हमें बुजुर्गों पर इज्जत करनी चाहिए। तो इसमें क्या गलती है, हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। तो इस तरह सही होगा, बुजुर्गों पर नहीं, बुजुर्गों की। अब देखिए ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, मुझे गृह कार्य करना था आज। तो किसमें क्या गलती होगी, मुझे आज गृह कार्य करना था, इसमें पद क्रम की गलती है। पढ़ता रहा वह दिन भर, तो ये वाक्य पर लग ही नहीं रहा, तो इसे हम कैसे सही लिखेंगे, वह दिन भर पढ़ता रहा। हवा ठंडी चल रही है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने सेंटेंस गलत तरह बोला। बोलेंगे ठंडी हवा चल रही है। आप पढ़ लिए हैं, तो इसका क्या सही होगा, आपने पढ़ लिया है। क्योंकि आप उच्चारण बोलचाल के हिसाब से बोल लेते हैं, आप पढ़ लिए हैं, आप पढ़ लिए हो, तो ये गलत हो जाता है। आपने पढ़ लिया है। मैं आम खाया गया, गलत होगा। मुझसे आम खाया गया, ये सही होगा। मैंने आज विद्यालय नहीं जाना है, तो क्या गलती है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैंने आज विद्यालय नहीं जाना, तो क्या होता है, मैंने आज विद्यालय, इस तरह नहीं होता है सही। सही शुद्ध होता है, मुझे आज विद्यालय नहीं जाना है। पुलिस चोरों का पीछा किया, क्या गलती है, पुलिस ने चोरों का पीछा किया। अब हम अगली गलतियां देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि हम उसी अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो गलत है। क्यों, सही कैसे कहेंगे, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, क्योंकि देखने योग्य दर्शनीय का अर्थ एक ही होता है। अब देखिएगा और गलतियां कैसे होती हैं। मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, तो यहाँ ये गलत है, कैसे सही होगा, मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली, तो यहाँ मैं शब्द से बाकी गलत हो जाता है। मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें क्या गलती हुई, जो पहले भी बताई, मेरे को नहीं होता, ये अशुद्ध होता है हिंदी में। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपने वाक्य लिखा, विद्यालय रविवार के दिन बंद होते हैं, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या गलती है। तो यहाँ गलती है, विद्यालय रविवार को बंद होते हैं। रविवार के दिन का कोई मतलब नहीं है। तैने उसको क्या दिया, तो ये भी गलत है। इसमें हुआ तुमने उसे क्या दिया। कार्तिक मेरा बालक है, तो ये भी गलत है। कार्तिक मेरा पुत्र है। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, तो ये भी गलत है। इसे हम इस तरह कहेंगे सही, रावण बहुत ज्ञानी था। अब एक अन्य प्रकार की गलतियां देखिए, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो ये गलत है क्योंकि 40 छात्र है नहीं होगा,
40 छात्र हैं, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये वचन गलत हो गया। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, तो इसमें क्या गलती है? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मुगल गार्डन में अनेक गुलाब खिला है, तो इसे कैसे सही करेंगे? मुगल गार्डन में अनेक गुलाब खिले हैं। अब देखिए एक क्रिया की गलतियां कैसे होती हैं। मैंने ईश्वर का दर्शन किया, तो यहाँ पर गलत सही करेंगे, मैंने ईश्वर के दर्शन किए। वह नौकरी पा गया, ये गलत है। उसे नौकरी मिल गई, ये सही है। आप ये कंबल पहन लें, तो ये गलत हो जाएगा। इसे सही करेंगे, आप ये कंबल ओढ़ लें। कंबल पहना नहीं जाता, उसका प्राण निकल रहा है, तो सही कैसे होगा? उसके प्राण निकल रहे हैं, निकल रहा है, प्राण नहीं होता। देखते रहिए लॉजिक टच।